पिछले दिनों भारत ने चावल निर्यात को लेकर के एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर बाकी सभी तरह के चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। ये रोक अप्रैल 2024 तक लागू रहेगी। भारत के इस फैसले के बाद से दुनिया भर के चावल आयातक देशों में गहमा गहमी देखी जा रही है। अमेरिका और कनाडा के सुपर स्टोर्स पर लोगों को एक साथ बड़ी मात्रा में चावल खरीदते हुए देखा गया। ऐसे कई वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिनमें चावल खरीदने वालों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। कई जगहों से ओवर प्राइसिंग की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। भारत से जिस चावल का निर्यात किया जाता है, उसमें गैर बासमती सफ़ेद चावल की हिस्सेदारी करीब 25% है। इस चावल के सबसे बड़े ग्राहक थाईलैंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका और अमेरिका हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के इस फैसले से दुनिया भर में खाद्य संकट बढ़ने की आशंका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत में हर साल लगभग 150 मिलियन टन चावल का उत्पादन होता है। भारत का चावल दुनिया के कई देशों में निर्यात किया जाता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में चावल की कीमतों में तेजी आई है, जिसके चलते कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दुनिया भर में भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। पूरी दुनिया में जितना चावल निर्यात होता है, उसमें करीब 40% चावल भारत से ही एक्सपोर्ट होता है। पूरी दुनिया के 150 से ज़्यादा देश भारत से चावल खरीदते हैं और भारत से निर्यात होने वाले चावल में अधिकतर हिस्सेदारी गैर बासमती चावल की होती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से करीब 223 लाख टन चावल का निर्यात हुआ है, जिसमें करीब 178 लाख टन गैर बासमती चावल था। ऐसे में भारत की तरफ से चावल निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध पूरी दुनिया में खाद्य संकट पैदा कर सकता है। मॉनसून के बिगड़े संतुलन की वजह से इस साल देश में धान की खेती पिछड़ी हुई है, जिस वजह से चावल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। 14 जुलाई तक देश भर में धान का रकबा करीब 8 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है और 123 लाख हेक्टेयर में खेती हो पाई है। धान का रकबा पिछड़ने की वजह से पैदावार पर असर पड़ सकता है, जो आगे चल करके चावल की कीमतों को बढ़ा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाई है। मार्केट रिसर्च फर्म नोमेरा की जो रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि भारत सरकार चावल की अन्य श्रेणियों के निर्यात को भी रोक सकता है। ऐसा फैसला बढ़ती महंगाई और असामान्य बारिश की वजह से लेना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट बताती है कि इस प्रतिबंध के कारण ग्लोबल लेवल पर चावल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सितंबर 2022 में गैर बासमती सफ़ेद चावल पर 20% निर्यात टैक्स लगाया गया था। इसके बाद भी चावल की महंगाई सालाना आधार पर बढ़ करके 9% से जून में 12% हो गई। आने वाले वक्त में महंगाई और भी बढ़ सकती है। पहले मानसून देर से आया और फिर इसके असामान्य होने के कारण धान की बुआई पर भी असर पड़ा है। खासतौर पर उत्तर भारत में बारिश के कारण रोपी गई फसलों को नुकसान हुआ है और किसानों को कुछ इलाकों में दोबारा भी रुपाई करनी पड़ी है। कुछ जगहों पर तो अभी रुपाई भी नहीं हो पाई है।